नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने वैक्सीन के बारे में आपको बताया था। आज जो करेंट में चल रहा है हमारे देश में, बंगाल में हिंसा हो रहे हैं। बंगाल में अभी बहुत ज़्यादा हिंसा झड़प हो रहा है, तो उसके चलते कुछ लोग बोल रहे हैं कि बंगाल क्षेत्र में आपातकाल की व्यवस्था की जानी चाहिए, आपातकाल लगना चाहिए, फिर राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जाना चाहिए। तो अगर आपातकाल की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या होगा, हम जानेंगे आज आपातकाल के बारे में कि अगर बंगाल क्षेत्र में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे आपातकाल लगेगा तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक, अब जैसे कि जान रहे हैं वहाँ पे कल या परसों ही उन्होंने शपथ लिया है, और शपथ लेने के बाद बोला है कि मेरे अनुपस्थिति में सब हिंसा हुआ है करके वहाँ की सीएम ने। तो अब केंद्र सरकार पे वो पूरा डाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं वहाँ पे टीएमसी और भाजपा आपस में भिड़ रहे हैं। तो ऐसे आपातकाल स्थिति उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है, ये जानना भी जरूरी। कैसे आपातकाल लगता है ये जानेंगे आज, कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, भारतीय संविधान में किन किन आपदाओं पे हम आपातकाल लगा सकते हैं, ये बेसिक जानकारी आज जानेंगे। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि आपातकाल का विवरण हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हमें आपातकाल की जानकारी मिलती है। ठीक, आपातकाल जो मुख्यतः लिया गया है जर्मनी से, यह लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका आ रहा है, मात्राओं को ध्यान मत देना ना, पहले बता रहा हूं मैं, वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के मुख्यतः आपातकाल का हमारे संविधान में विवरण मिलता है। ठीक, सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ और किस क्षेत्र में लगाया जा सकता है और कब लगाया जाता है। देखो, ये अपना राष्ट्रीय आपातकाल देश के सभी क्षेत्रों में, यानी कि कुल भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ लगाया जाएगा। अगर लगाया जाएगा तो उसके लिए भी प्रॉपर 3 स्थितियाँ होती हैं, 3 अलग अलग स्थितियों का विवरण मिलता है हमें उसमें। अगर युद्ध की स्थिति चल रही है देश में, उस स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। बाह्य आक्रमण हो गया, किसी अन्य देश का आक्रमण हो गया, तो उस स्थिति में लगेगा। और तीसरा, जो पहले आंतरिक विद्रोह के नाम से था, या फिर यह कह सकते हैं आंतरिक गड़बड़ी के नाम से हमारे संविधान में लिखा हुआ था, उसे अभी वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 में 1978 में अमेंडमेंट, मतलब 44वें संविधान संशोधन में उसको बदल कर 1978 में उसके बदल कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जो आंतरिक गड़बड़ी या फिर आंतरिक था, उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या हुआ था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया था, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक हिंसा के आधार पर क्या कर दिया था, आपातकाल लगा दिया था, जिसे क्या अपने हमारे मतलब ये बोल सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए थोड़ा घाटा या फिर हानिकारक माना गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना क्या बोलते हैं शक्ति का या फिर पावर का फ़ायदा उठा के लगा सकता था आंतरिक विद्रोह का नाम देके, ठीक है ना। तो और उस समय ये हुआ करता था कि राष्ट्रपति अगर सीधा लगाएगा, राष्ट्रपति सीधा क्या करता था, साइन करता था, और वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इंदिरा गांधी जी ने रात को राष्ट्रपति को बोला कि ऐसा स्थिति है बिहार में, मतलब वो जेपी नारायण उस समय जो नेता थे, उन्होंने हड़ताल किया था बिहार क्षेत्र में, तो उसी को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया और उन्होंने साइन करके
पास करवा दिया उस समय। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन में ही अमेंडमेंट करके उसमें लिखा गया कि भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की स्थिति तभी लगेगी जब दोनों सदन के सदस्यों द्वारा 1 माह, अगर शुरू में अगर राष्ट्रपति कर दिया साइन, तो उसको 1 माह के अंदर क्या कराना पड़ेगा, दोनों सदनों से, निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों सभा से 2/3 बहुमत से हमको क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए क्या होगा, 1 माह के अंदर आपको इसको पास कराना पड़ेगा और ये रहेगा आपका लागू 6 माह तक। और ऐसे ही हर 6 माह में क्या करवाना पड़ेगा, इनको दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास करवा के आपको आपातकाल फिर से लगाना होगा। ठीक, जब तक ये 6 माह करके अनंत समय तक ये आपातकाल लग सकता है। ठीक, अब ये आपातकाल लग गया भारत में उस समय, अब आपातकाल लग गया, ठीक है ना। अब आपातकाल जैसे कि हटाना है आपको, अब मुख्यतः राष्ट्रपति के साइन से डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन साधारण बहुमत से लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में लोकसभा से साधारण बहुमत से हम इसको क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जनता को क्या फर्क पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है ना। जैसे आपातकाल लगा दिया है, पता है कि इस कारण से लगा दिए, जब आपातकाल लगेंगे तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है। तो क्या होगा, राष्ट्रीय केंद्र के ऊपर पूरा सत्ता केंद्र के अंदर आ जाएगा, पूरा सत्ता किसके पास आएगा, केंद्र में रहेगा। कोई राज्य स्वतंत्र नहीं रहेगा, किसी भी तरह कोई भी राज्य क्या रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा। सीधा कितना, सेंटर से ही क्या रहेगा, आपका आदेश का पालन करवाया जाएगा। राज्यपाल पूरा क्या करेंगे, राज्य को संभालेंगे। उस समय केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आर्टिकल 352 है ना, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, वो आर्टिकल 352 में इसका विवरण मिलता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का विवरण मिलता है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपका आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 आपका समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा मतलब क्या होगा, देखो हमारे आर्टिकल 19 में जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं उसका हमारे यानी कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, उनका विवरण किया गया है। बसने का अधिकार, हमें व्यापार करने का अधिकार, आवन जावन का, ऐसे कुल 6 प्रकार के हमको अधिकार मिले हुए हैं। सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 19 में मिला है। ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, और आर्टिकल 359 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 तथा आर्टिकल 21 क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 20 और 21 जो था, ये क्या हुआ था, फिर से वही चलते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, तो वहां पे क्या हुआ था, जो बड़े बड़े नेता थे जैसे कि अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जेपी नारायण जी थे, उन्हें क्या कर दिया था, बिना किसी पेशी के सीधा अंदर कर दिया गया था। ठीक है ना। तो वो आर्टिकल 20 यही बोलता है कि जब तक पेशी नहीं, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, तब तक जेल नहीं ले जाया जाएगा, है ना। तो जो आर्टिकल 20 के तहत उसको चेंज किया गया कि पहले उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तभी उसको डायरेक्ट दोषी घोषित नहीं किए जाएंगे। दोष से सिद्धि का जो रहता है ना, ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। तो दोष जब तक सिद्ध नहीं होगा आप उसको जेल नहीं भेजेंगे। ये आर्टिकल 20 क्या रहेगा, लागू रहेगा। आपातकाल की स्थिति में ये वाला लागू रहेगा। और आर्टिकल 21 भी लागू रहेगा। आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, तो ये दोनों क्या रहेगा, आर्टिकल लागू रहेगा। आपातकाल की स्थिति में भी हमारे देश में ये दोनों आर्टिकल 20 तथा आर्टिकल 21 लागू रहेगा। ठीक, ये आपातकाल की स्थिति का बता रहा हूं मैं। अब ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध की स्थिति। अब ये कब लगा ये भी जान लो। ये लगा है आपका सबसे पहले 61 में लगा था, फिर 65 में लगा था, फिर 71 में लगा था। मतलब लगातार युद्धों की स्थिति में लगा था। सबसे पहले नेहरू जी ने 1961 में लगाया था, जब चीन से हमारा युद्ध हुआ था। उसके पश्चात फिर इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, जब वो पाकिस्तान और वाला युद्ध चला था, पाकिस्तान जब बांग्लादेश को आज़ाद किए थे जिस समय, तो उस समय एक बार लगा था। फिर 1975 में उन्होंने आंतरिक विद्रोह के नाम पे लगाया था, जो 71 से 75 तक लगातार चल रहा था। फिर 75 में ही उसको कंटिन्यू किया गया था आंतरिक विद्रोह के नाम पे। फिर उसको जैसे कि उन्होंने अपने शक्ति का क्या किया था, दुरुपयोग किया था, तो उसको परिवर्तित किया गया, समझ जाओ उस समय। ठीक, उसके बाद फिर
अब उसके बाद फिर 1975 के बाद तो अभी नहीं लगा, एक बार भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है या फिर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। ऐसा कुल 3 बार अभी राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक, ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 जाने। आर्टिकल 356 भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 में आपको राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलेगा। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलेगा। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? देखो, राष्ट्रपति शासन राज्यों पे लगाया जाता है, राज्यों पे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। कई जगह क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में कोई राजनीतिक दल द्वारा आप बहुमत अगर वो साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया। अभी कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे महाराष्ट्र के, तो वहाँ भी कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि उन्होंने 10 दिन के भीतर क्या किया था, अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। कोई भी पार्टी वहाँ के बहुमत साबित नहीं कर पाती। तो ऐसे कई स्थिति हैं जिस कारण से क्या हो सकता है, उस क्षेत्र में हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति शासन दोनों सदनों में आर्टिकल 356 में बोलता है 2 माह के भीतर विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। वहाँ हम 1 माह के भीतर, यहाँ 2 माह के भीतर विशेष बहुमत हमको पारित कराना पड़ेगा। और फिर उसके पश्चात फिर इस क्षेत्र में राज्यपाल का शासन हो जाएगा। राज्य में राज्यपाल का शासन हो जाएगा। वहाँ पे केंद्र के शासन तो केंद्र का होगा। जिस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहाँ केंद्र का डायरेक्ट सत्ता रहेगा, लेकिन उस क्षेत्र को चलाएगा क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधि होता है हमारे राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल ही क्या करेगा, नेतृत्व करता है, हमारा प्रथम नागरिक होता है राज्य का। तो जो राज्यपाल जो होते हैं वो क्या करेंगे, राज्य में शासन का संचालन करेंगे। ठीक, 2 माह के भीतर उनको क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, केंद्र पूर्णता क्या हो जाएगा, पुनः प्रभावित हो जाएगा। ठीक, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां के वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगा राज्य में तो वहां का वित्तीय प्रबंधन भी किसके हाथ में आ जाएगा, केंद्र के हाथ में आ जाएगा। केंद्र का ही नियंत्रण होगा, वित्तीय क्षेत्रों में भी केंद्र का ही नियंत्रण होगा। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि केंद्र को शक्ति देता है कि उस राज्य का संचालन कर सके। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन हमारे देश में पंजाब में लगा था 1951 में। उसके पश्चात 100 से भी अधिक बार हमारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अधिक बार मणिपुर में लगा है, फिर वहाँ बिहार में लगा है, और ऐसी पंजाब लाइन से सबसे ज़्यादा 10 बार मणिपुर में लगा है। मणिपुर में 10 बार मणिपुर में लग चुका है अभी तक से सबसे ज़्यादा बार। फिर उसके बाद फिर 9 बार बिहार में लगा है। ठीक, और हमारा राज्य छत्तीसगढ़ में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन से मुक्त राज्य है हमारा। ठीक, ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन। अब आता है आर्टिकल 360। इसमें हमको विवरण मिलता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब क्या हो रहा है, केंद्र के पास पैसा नहीं है, हमारे कोष में पैसा नहीं है, मतलब पैसा का क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हानि होने लगेगा। या फिर राज्य भी अगर किसी चीज़ को संभाल नहीं पा रहा है तो केंद्र के पास शक्ति है कि पूरे राज्यों का, पूरे देश का वित्तीय परिस्थिति में अगर गिराव आ रहा है या वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गया है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, वित्तीय आपातकाल लगाएंगे आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ये भी सेम राष्ट्रपति शासन की तरह 2 माह के भीतर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति आज तक देश में आई तो नहीं है। अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होगा, केंद्र पूरी तरीके से वित्तीय आपातकाल में, देखो वित्तीय आपातकाल मैं आपको बता चुका हूं अभी। ठीक, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी समय सीमा की निर्धारण
नहीं की गई है। मतलब वित्तीय आपातकाल एक बार लगा तो उसका ऐसा नहीं कि कितने समय तक लगा रहेगा, जब तक उसको समाप्त ना किया जाए वह वित्तीय आपातकाल लगा रहेगा। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा रहता है 1 साल तक। ठीक, 1 साल तक लगा रहता है, बार बार उसको अनुमोदन करवाना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, इसका कोई आपातकाल का कोई निश्चित समय, निर्धारित समय नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको समाप्त करना पड़ेगा, जिस समय तक वो राष्ट्रपति पे ही निर्भर करेगा। ठीक, ये हो गया आपातकाल की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। तो बहुत से लोग जो मांग कर रहे हैं कि बंगाल में हिंसा भड़क रहा है, तो हिंसा भड़क तो रहा है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपातकाल जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगे, प्रॉपर किसी क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का विवरण हमें मिलता है हमारे संविधान में। तो कुछ क्षेत्र में भी आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक, हिंसा की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो फिर आपको वही सशस्त्र विद्रोह मतलब कोई शस्त्र उठा रहा है और विद्रोह कर रहा है आपके खिलाफ, तो आप वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आज मैं आपको आपातकाल के बारे में बताया। धन्यवाद। आगे भी और करंट अफेयर्स पे हम आपको वीडियोस देते रहेंगे।